प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे सारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं छोटी सी गुरु वंदना और एक भजन से। और भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नेपाल गायघाट आश्रम से हमारे पूजनीय महात्मा अमोघाबाई जी को। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नन ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकर। गुरु को कीजिए दंडवते कोटि कोटि प्रणाम कीटन जाने भेंट को। गुरु कर ले आप समान सद्गुरु कर ले आप समान। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरुर वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री हरिवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरे मन के दुविधा तारे मेरे मन के दुविधा तारे। गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी भव सागर मेरी पारा भव सागर मेरी पारा डूबकर हम नहीं मिले किनारा डूबकर हम नहीं
फल मेरे औकारी गुरु फल मेरे औकारी गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी तुझ मद लो तेरे कामा तुझ मद लो तेरे जन्म जन्म के बैरी है मेरी जन्म जन्म की बैरी है मेरी सबको दीना गुरु सबको मारे रे गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी द्वैता भव सब दूर कराया द्वैता भव सब दूर कराया पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया पूरण ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट जोत निहारी गुरु घट घट जोत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी युग युग के गुरुदेव बताए युग युग के गुरुदेव बताए ब्रह्मानंद शांति मन में आए ब्रह्मानंद शांति मन में आए मानुष देह सुधारी गुरु मानुष देह सुधारी गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी मेरे मन की दुविधा तारी गुरु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा मोगा भाई जी को आज के कार्यक्रम को अति सुंदर ढंग से शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी को। एक और भजन के लिए हम लोग अभी गुजरात चलते हैं। स्वर मिलाप ग्रुप जो गुजरात से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि एक भजन प्रस्तुति के लिए मेघना पटेल जी। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत्संग है मानस रोए, सुखों की खान बंदी सत्संग से मिलते हैं, सचमुच भगवान बने।
सत्संग है मानस रोवे। सत्संग से होवे जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होवे जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल की राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा में कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानस रोवे, सत्संग है मानस रोवे। सत्संग से ही बोलता है, सत्संग से ही बोलता है। मन का विकार बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानस रोवे, सुनो भी कान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानस रोवे, सत्संग है मानस रोवे। सुनो भी कान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानस रोवे, सत्संग है मानस रोवे, सत्संग है मानस रोवे। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मेघना पटेल बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग फिर से मुंबई चलते हैं। अजय जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना कुछ सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महात्मा जी, बाई जी, जो भी लोग हैं, सबको प्रणाम। बाकी बहन जी ने बहुत अच्छा सत्संग भजन गाया जो है, तो मैं उनके पीछे वो जो जिन्होंने चश्मा लगाया वो तबला बजा रहे थे, बहुत अच्छा बजा रहे थे, उन्हें देख रहा। तो मैं तबला देखते हुए एक बात ऐसे सोच रहा था कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे वर्ल्ड में, तो आप उनको पहले एक फाइन ट्यून करते हैं, सर्टेन पॉइंट पे आप फाइन ट्यून करते हैं। जब वो फाइन ट्यून हो जाता है तब वो सुर में बजता है।
अगर वो फाइन ट्यून नहीं हो, अगर वो अपना सेंटर ना पकड़े, कोई भी माइक्रोफोन हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो वो फाइन ट्यून अगर ना हो तो वो अपना जो बैलेंस है वो खो देगा। अभी इसी चीज को अगर आप हमारे जीवन में देखें कि आपकी ह्यूमन बॉडी है, हम किस तरह से फाइन ट्यून होते हैं। आप लोग गुरु महाराज जी का सत्संग सुनते हैं, बहुत बार सुना होगा, बट एक बात गुरु महाराज जी के सत्संग में बड़ी स्पेशल है कि उसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु महाराज जी इस तरीके से सत्संग देते हैं कि जो डिकोड कर ले उसको तो मिल जाएगा, जो डिकोड नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। अब आप उसको डिकोड कैसे करें? जैसे गुरु महाराज जी अपने सत्संग में बार बार कहते हैं, शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहां को जाए, और पार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो जब गुरु महाराज जी ये बात कहते हैं कि शब्द के बगैर सुरती अंधी है, अगर आपके पास शब्द नहीं है तो आपकी सुरती कहीं नहीं पहुंचेगी। यानी ये शब्द क्या है? जैसे तबले की बात की, हर एक पॉइंट का एक सेंटर होता है। अगर आपके पास अगर सेंटर नहीं है तो आप अंधे हो, आप सुर में नहीं दौड़ोगे। अब बहुत सारे लोग ये बात मानते होंगे, गुरु महाराज जी ने आपको ज्ञान दिया ना, ज्ञान, लोग कहते हैं ज्ञान मिल गया, ज्ञान है, बट ये ज्ञान क्या है? अगर इसको बेसिक साइंस से आप समझो, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको आप सेब का फोटो दिखाओ, उसको बचपन से पढ़ाया जाता है ये सेब है, ये लाल कलर का सेब है, आप इस सेब को देखिए ये सेब है। पर उसको सच्चा ज्ञान कब हो जाता है? जब उसको असल में सेब मिलता है। तो वो उसकी पढ़ाई और प्रैक्टिकल दोनों मैच हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जितने भी लोग हैं, आप भजन भक्ति सत्संग सब करते हैं, बट अल्टीमेटली करते किस लिए हैं? कि आप शाम को भजन में बैठें। और जब तक आप भजन में नहीं बैठेंगे तब तक वो शब्द के बगैर, वो शब्द से जुड़ेंगे नहीं, और शब्द से नहीं जुड़ेंगे तो सुरती जो है वो अंधी रहेगी, वो वहां नहीं पहुंचेगी जहां वो पहुंचनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक अच्छा एक साइंस का एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि हम एक दिन में 21,600 सांस लेते हैं। देयर इज अ ब्यूटीफुल साइंस बिहाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन बॉडी ऐसे ही नहीं बन गई है कि आपके दो हाथ, एक मुंह, दो नाक ऐसे ही बन गए हो, ये ऐसे ही नहीं बन गया। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें कि 21,600 श्वास आपकी बॉडी में चलते हैं। अब हम रहते हैं धरती पे, और हमारे को जो सबसे ज्यादा एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है वो है सन, सूरज। तो सूरज और धरती का आप अगर अनुपात देखें, अगर सूरज का डायामीटर आप मान लें x, तो उसकी धरती से जो डिस्टेंस है वो है 8x, 108x, 108 के अनुपात। अब ये 108 इतना जरूरी क्यों है? आपके पास 21,600 श्वास हैं, आपके धरती की सेंटर और डायामीटर सन का जो डिस्टेंस है 108x है। अगर आप इस 108 से 21,600 को आप भाग करें, दो टुकड़ों में बांट दो, 10,800 इधर आ जाएगा, 10,800 इधर आ जाएगा। और आपकी नाक में दो छेद हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, जिसको आपने पढ़ा होगा सत्संग में, बहुत बार सुना होगा। एक है ईड़ा, एक है पिंगला। तो एक तरफ 10,800 चल रहा है, एक तरफ 10,800 चल रहा है। तो 10,800 के दो जीरो निकाल दो तो 108 बच जाता है। अब ये 108 इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ये आपका बैलेंस बनाए हुए। अब सवाल यह है कि हम भजन क्यों करते हैं, हम सत्संग में क्यों आते हैं? ताकि हम उस सेंटर से जुड़ सकें जो इस 108 के परे है। जो सेंटर इस 108 के अलग है, जो इस संसार के फेर से आपको बाहर निकाल देगा। क्योंकि ये जो 108 है ये संसार के चक्कर लगाएगा। जैसे बाई जी भजन गा रही थी कि काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, 5 चोर के नाम लिए, काम क्रोध मोह लोभ, और 5 ही आपके तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश।
तो कभी इस सिमिलैरिटी पे अचंभित होइएगा कि सब कुछ ये सिमिलर और एक सिंपल रेशो में कैसे है, इसका होने का कारण क्या है। तो जो गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि शब्द बिना सुरती आंदरी कहो कहां को जाए, मतलब आप पूछिए कि भाई तू जाना कहां चाहती है। सुरती, सुरती क्या होता है? आप यहां बैठे हैं, आपका मन चला गया दोपहर को खाना बनाना है, अभी बज रहा है 1:30-2 बजे, शायद सब खाना खाते होंगे, आधे लोगों का मन वहां चला जाएगा। मन कहीं भी जा सकता है, और मन को पकड़ने के लिए उतना ही बारीक चीज चाहिए जितना बारीक मन है। ये बात आपने गुरु महाराज जी के सत्संग में सुनी होगी कि अगर आपको जितनी बारीक चीज को बांधना है उतनी बारीक चीज चाहिए। हाथी को बांधना है तो आप रस्सी से नहीं बांध सकते, आपको बड़ी बड़ी वैसी बेल चाहिए। तो संसार में जो सबसे सूक्ष्म है वो मन है। अब अगर मन को बांधना है तो मन से ही सूक्ष्म कोई चीज चाहिए। अब वो सूक्ष्म चीज क्या है? वही जो आपको गुरु महाराज जी ने जिसका ज्ञान दिया। पर वो ज्ञान, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज्ञान मिला तो है, बट उस ज्ञान के दर्शन भी आपको करने पड़ेंगे। और वो ज्ञान के दर्शन तभी होंगे जब आप बैठेंगे और जो प्रैक्टिस गुरु महाराज जी ने बताई है वो आप करेंगे। जैसे बहुत लोग कोशिश करते हैं कि भाई 30 मिनट बैठ गए, 40 मिनट बैठ गए। भजन जो है 45 मिनट से पहले शुरू नहीं होता है। तो यदि आप 30 मिनट से कम कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। तो आपको ये फर्क देखना पड़ेगा कि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या आप मेडिटेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होगा, जैसे मैं 108 पे ही आज बात करना चाहता था कि आप अगर 108 को देखें तो आप समझे कि यूनिवर्स ने आपको बहुत एक प्यारे अनुपात में बनाया है। जैसे भजन में भाई जी कह रहे थे कि भाई सुख दुख दो ही चीज होती है, तीसरा कुछ है? सुख दुख, तीसरी चीज आ जाएगी शांति। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये सुख और दुख एग्जिस्ट क्यों करता है। क्या कोई चीज ऐसी है जो इस सुख और दुख को मिटा सकती है? आपके पास अब शरीर में 72,000 नाड़ी होती है। हमारे शरीर में 72,000 वेन्स आर देयर, जिसको नाड़ी कहते हैं शास्त्र के हिसाब में। कभी इस 72,000 को 108 से डिवाइड करके देखना, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स। आपको मिलेगा 666.666666। देयर इज अ ब्यूटीफुल यूनिफॉर्मिटी। तो ये जो 72,000 नाड़ी हैं, इसमें 3 ही नाड़ी को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? 3 ही नाड़ी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि संसार में 3 ही चीज हैं, सुख दुख। जिसको सुख नहीं हो, जिसको दुख नहीं हो, उसके पास शांति है। तो तीन ही नाड़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ईड़ा, पिंगला और आपके पास आ गई सुषुम्ना। 3 ही नाड़ी हैं। या तो आप इधर से श्वास लेंगे या तो इधर से श्वास लेंगे। 2.5 घंटे या तो ये नाड़ी चलेगी, 2.5 घंटे या तो ये नाड़ी चलेगी। तो या तो आपको सुख होगा या तो दुख होगा। तो यहां पे आप अगर गुरु महाराज जी का सत्संग सुने तो वो शांति का संदेश देते हैं। और जब सुख और दुख यहां है तो शांति कहां है? अगर आप उस शांति को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ये आपका प्रॉब्लम। यानी गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं गुरु का अर्थ क्या होता है? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अब आप सबके पास गुरु है, इसका मतलब आप सब अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने के लिए आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है कि आप कह सकते हो भाई मैं लायबल हूं, मुझे प्रकाश की तरफ जाना है। बट गु माने अंधकार, गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, डायरेक्शन देता है कि बेटा ये अंधेरा है, इधर अंधेरा है, इधर प्रकाश है। बट वो प्रकाश में जाने के लिए पैर तो आपको ही चलाने पड़ेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि मैंने देखा आजकल के यंग लोग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सिट इनटू मेडिटेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी इजी ऑल्सो। जो आपको भजन मिला है, जो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया है, उसको कई बार महात्मा बाई कहते हैं सहज योग है। सहज मतलब ये अपने आप हो जाएगा। जैसे आपका श्वास सहज है, आप में से कोई कभी श्वास लेने की कोशिश नहीं करता, पर सहज योग क्या है, ये अपने आप हो जाएगा। बट अपने आप होने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा।
सरेंडर तो करना पड़ेगा। इसके लिए गुरु महाराज जी ने स्पेशली अपने सत्संग में एक बात कही, जो हमेशा कहते हैं कि जब कोई आदमी बीमार होता है, जब उसको ऑपरेशन की जरूरत होती है, तो वो डॉक्टर को ये नहीं कहता यहाँ कट मार दे, यहाँ कट मार दे, यहाँ कट मार दे, इसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। वो सरेंडर करता है। तो जो गुरु महाराज जी का जो एक शब्द है सरेंडर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, आपका ऑपरेशन नहीं होगा। अभी ऑपरेशन, अगर लोग माने कि भाई ऑपरेशन क्या है, क्या ऑपरेट करना चाहते हो, आप किस चीज से बाहर आना चाहते हो, तो आप इसी चीज से बाहर आना चाहते हो कि 2.5 घंटे आप यहां फंसे हो, 2.5 घंटे आप यहां फंसे। तो इससे बाहर निकलने के लिए अभ्यास और भजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा यही कहना है कि जितना भी समय मिले, आज जो आजकल की लाइफ है बहुत बिजी लाइफ है, इट इज वेरी फास्ट लाइफ, बट जैसे आप खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं, ऐसे आपको भजन करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। अदरवाइज ये टाइम है, ये किसी का नौकर नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकेगा, और आपके लिए तो स्पेशली नहीं रुकेगा, क्योंकि जिसके हाथ से समय निकल गया, उसके हाथ से जमा पूंजी निकल गई। तो मेरे ख्याल से आकाश जी, आई थिंक आई शुड कीप अ पॉज ऑन माय वॉइस। तो प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आप तो भजन करें, यही अच्छा है। महात्मा बाई जी को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अजय जी को अति सुंदर अपना अनुभव हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन के लिए हम लोग गुजरात चलते हैं। शोर मिलाप ग्रुप जोली पटेल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुवरी चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवरी चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवरी चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं भटकती
प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे सुर मिलाप ग्रुप के जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, नैतिक भाई, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जोले बहन को आपको बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग मुंबई चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा मुसाफिरानंद जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मानव धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, बड़ा हर्ष की विषय है कि आप लोग वीकली कहते हैं कि सब अलग अलग कंट्री से लोग जुड़ करके हम एक प्लेटफार्म पर गुरु महाराज की महिमा, सत्संग की महिमा, ज्ञान की महिमा सुन रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी बहन जी ने भजन सुनाया था, इसके पहले भी हमारे वक्ता ने सुनाया था। इस ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में कितना इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो जिसे शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी भांत हमारे आत्मा के लिए भगवान का भजन जरूरी है। भजन में दो तरह का भजन होता है। एक भजन हम वाणी के द्वारा गाते हैं, इससे कान पवित्र होते हैं, हमारे जिह्वा पवित्र होती है। दूसरा जो भजन होता है, आंतरिक भजन होता है, जिसके द्वारा हम मन को उसमें लगाते हैं, मन पवित्र होता है। और जिसके लिए कहा, ब्लेसेड आर दोज प्योर देयर हार्ट, दे विल सी गॉड। कहते हैं कि जब मन पवित्र होता है तभी ईश्वर का रियलाइजेशन होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? संसार से जो अटैचमेंट है उसको क्या करना होगा? बाइकाट करना पड़ेगा। हमारे संतों ने कहा गया है, जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होय, नाता तोरे हरि मिले भक्त कहावे सोय। यहां नाता का तोड़ना मतलब माता से, पिता से, परिवार से, समाज से अलग नहीं होना है। एक इजी तरीका है, जो गुरु महाराज से हमारा नाता, अटैचमेंट जब हो जाता है तो संसार से क्या है, ऑटोमेटिक हम डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते रहते हैं। और जो संसार से अटैच रहते हैं तो भगवान से, गुरु महाराज से दूर जाते हैं। संसार के अटैचमेंट में क्या होता है? हमें जेलसी पैदा होता है, हेट्रेड होता है और नाना प्रकार का फीलिंग होती है। कोई देखो मेरे से इतना काम करता, मुझे प्रेम नहीं करते हैं, मुझे जो नहीं करता वो बेटे से ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्यों वहां पर प्रेम है? एक तरह क्या होते हैं, तो वहां पर द्वेष भी है। मगर जो आध्यात्म में जो प्रेम करता है वहां पर कहते हैं कि राग द्वेष कुछ भी नहीं रहता है, वहां पर शिवोहम शिवोहम केवल ईश्वरमय रहता है। जैसे भजन में गाते हैं, सदगुरु नाम की हो जहां रोशनी, वहां रहता कभी भी अंधेरा नहीं, तू ही तू की ध्वनि वहां बजने लगी, जहां का होता कभी तेरा मेरा नहीं। तो जहां पर गुरु महाराज के नाम से जुड़ जाते हैं, उस शब्द ब्रह्म से जुड़ जाते हैं, वहां पर अज्ञान नहीं रहता है।
उसी का प्रतीक जब महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे सारे अंधकार को दूर कर देते हैं, हमारी लालिमा को खत्म कर देते हैं। जैसे आप लोग भजन में रेडियो में सुनते भी होंगे तो एक ही शब्द का है मगर भगवान अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में जवाब दिया। तो कहते हैं जैसे आप लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी मनाए होंगे, उसमें भजन लोग गाते हैं कि जैसे मत मैया से कहे नंद लाला राधा के गोरे तू क्यों काला। तो कहा भगवान आप काले क्यों होंगे, राधा गोरी हो गई। तो उसके लिए भगवान कहती आज मैं गोरा हो जाता कि राधा तुम्हारा महत्व खत्म हो जाता तो मैं सबको मान देने के लिए आता, मेरा नाम है मानदा, सबको मान देता हूं। तो तेरे मान को बढ़ाने के लिए मैं काला हो गया। दुर्योधन कहता आप काले क्यों होंगे, तो कहते हैं कि तेरे कहते हैं काले कर्मों को काटने के लिए मैं काला बन गया। और भक्त भी कहता काले क्यों होंगे कि भक्त जो पाप करते हैं उनको पाप को धोते धोते मैं काला हो गया हूं। तो मतलब एक ही भगवान थे, अलग अलग लोगों को अलग अलग अपना उपदेश दिए। इसी तरह हमारे जो भक्त जिस भाव से उनको भजन करता है भगवान ऐसे बन जाते हैं। और जिसका मिसाल आप जानते हैं भगवान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, विशेष के बंधे हुए नहीं होते हैं। तो भगवान कहते हैं भाव के भूखे होते। जैसे एक बार एक व्यक्ति कहता महाराज जी कि आपको बहुत रुपया करोड़ों देना चाहता हूं, कार देना चाहता हूं। तो महाराज जी कहते आई एम नॉट हंग्री ऑफ योर मनी, आई एम नॉट हंग्री ऑफ डॉलर, आई एम हंग्री ऑफ योर लव। इफ यू गिव मी लव आई विल गिव यू एटर्नल पीस। तुम्हारे मैं धन का भूखा नहीं हूं, तुम मुझे सच्चा प्रेम दोगे तो तुम्हें अनंत सुख दूंगा, अनंत शांति दूंगा। तो भगवान कहते प्रेम से बांध सकते हैं और भक्त के लिए भगवान पैसे बन भी जाते हैं। एक टाइम का जिक्र आता है, ऐसे तुलसीदास जी भगवान राम के उपासक थे। एक बार वृंदावन की महिमा सुनकर के मथुरा वन की नाम सुनकर गए कि भगवान का मंदिर कृष्ण का अच्छा है, चलो दर्शन करने के लिए। तो वही पहुंच जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर के प्रणाम करने जा रहे थे तो वहां का जो कृष्ण मंदिर का पुजारी परशुराम था उनको टोंट कसता है, उनकी खिल्ली उड़ाता, मजाक उड़ाता है, उनको डाउन करना चाहा। तो कहता है अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, इष्ट विहीन इस परशुराम को नमे तो मूर्ख होय। कि हर एक लोग अपने अपने इष्ट देवता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जो जिनके इष्ट यहाँ पर नहीं है और जो नमन करते हैं तो मूर्ख है। तुलसीदास जी अभी तक रामकृष्ण नो डिफरेंसेस समझते थे। ये परशुराम का जब डायलॉग सुनते हैं, बात सुनते हैं, तुलसीदास के अंदर जग गया। अब तो ऐसी बात है कि इसको हमें अपने राम की भक्ति को, राम को पावर को दिखाना चाहिए, नहीं तो इसका ऐसे ही करता रहेगा। तो तुलसीदास जी भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहते प्रभु कहाँ कहो छवि आज की, भलो बनो है नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बांध लिए हाथ। प्रभु आपका चेहरा बहुत लवली है, बहुत प्यारा है, अट्रैक्टिव है, आपकी मुरली लग रही है, आपके मुकुट पहने हुए सब ठीक है, मगर मेरा कंडीशन है तुलसी मस्तक तब लिए झुके धनुष बांध लिए हाथ। मेरा मस्तक तब झुकेगा आपके चरणों में जब कहते मुरली के बदले धनुष बाण लेकर आएंगे तब। तो भगवान देखे भक्त के लिए होते हैं। तो तुलसी की रुचि देखकर नाथ भये रघुनाथ, मुरली मुकुट छिपाई के धनुष बांध लिए हाथ। उनकी भावना को देखकर भगवान कृष्ण ने अपने धनुष को छिपा करके उसके बदले में
धनुष बाण लेकर तुलसीदास जी को दर्शन दिए। तो कहते हैं जिस जैसी जैसी भावना होती है वैसे ही कहते हैं भगवान बन जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं गीता में भूतों के लिए भूता बन जाते हैं, प्रेतों के लिए प्रेत बन जाते हैं। और जो भक्त मेरे को भगवान के रूप में मानते हैं उनको उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो सबसे बड़ी है भावना का खेल। हमारी भावना अपने स्वामी के प्रति, इष्ट के प्रति पवित्र होनी चाहिए और उनका स्मरण सुमिरण करना चाहिए। हमारे वही सब कुछ जीवन के अंदर है। उनके अलावा कहते हैं कि जो कुछ ख्याल करते हैं, चिंतन करते हैं, वो कहते हैं दुखदाई होते हैं। और कहा चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चिंता नाम बिनु सोई काल की फांस। कि भगवान के नाम के अलावा जो भी चिंता करते हैं वो दुख का कारण है। कहा भी गया है चिंता तो रानाम न सुखम न निंद्रा। जब व्यक्ति संसार से चिंतित हो जाता है किसी से, उसको सुख भी और नींद भी नहीं आती है। और भी कहा गया मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। मुर्दे को चिता जलाती है मगर चिंता, तो मेरा कहना चिता का दूसरा मतलब चिंतन। हम प्रभु का चिंतन करें, नाम का सुमरण करें, इसी से हमारा आपका कल्याण निहित है। और उसको सुमरण से हटाने के लिए कोई संसार का याद दिलाएगा कि हाँ तुम ये मिलेगा वो मिलेगा। नाना प्रकार के संसारी लोगों का, इंद्रियों का काम होता है भगवान से दूर करना। तो मेरा कहना कि सब लोग थोड़ा देर के लिए जाते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कुछ पेड़ होते जल्दी तैयार होते हैं, उनका लाइफ कम होती है। मगर कुछ ऐसे पेड़ होते हैं टाइम लेता है मगर उनका लॉन्ग लाइफ होता है। इसी तो संसार के जो चीजें हैं आपको थोड़े देर के लिए आप सुख दे सकती रहते हैं, थोड़ा देर रह सकती है, अंत में उसका समय खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे। मगर गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान, गुरु महाराज प्रति हमारा जो प्रेम करते हैं कि निरंतर रहता है। और गुरु महाराज जी का हमारा संबंध इस जन्म का नहीं है, तो कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कि मैं कई जन्मों से कहते आपको बुला रहे हैं, इसका मतलब आपसे गुरु महाराज से रिश्ता है। तो कहते हैं कि हमारा गुरु महाराज का संबंध कई जन्मों से गुरु महाराज का भक्त भगवान का संबंध आता रहेगा। और आज भी है गुरु महाराज का ज्ञान हमको अपील कर रहा है कि मेरा लगे रहना चाहिए। बाकी संसार में बहुत से लोग संसार की चीजों में प्रलोभन दे करके आपको हमें दूर करना चाहते रहते हैं, न पड़े। क्योंकि जो सुख शांति कहा कि प्रभु के नाम है वो संसार में नहीं है। कभी कहते हैं राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, जपो मेरा भाई ये जीवन 2 दिन का, पति छोड़ा परिवार की छोड़ा, नाम की महिमा गाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 सुखा। राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई। तो बताओ उस नाम में इतना महत्व था जो मीराबाई को कहां से कहां पहुंचा दिया। और जिसके लिए संसार के सुखों में सच्चा सुख मांगती तो क्या क्यों करती है। तो मेरा के संसार के लोग सुख देना चाहते हैं, वही कहते हैं गुरु को सुख देने के लिए उसके पिताजी पहले उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। जो भगवान तरफ मुड़ गया उसको डाइवर्ट करने के लिए तुम्हें ये देंगे या ये देंगे। और ध्रुव तो सोचा कि जो हम भगवान तरफ मुड़ गए तो सारे वैभव आ रहे, इसका मतलब भगवान की बड़ी चीज है, उसने पीछे नहीं मुड़ा। आज ध्रुव तारे के नाम है से मशहूर है। तो मेरा कहना कि संसार के चीजें ऐसे से हैं और जो हमारा जन्म जन्मांतर संबंध गुरु महाराज से है वही रहना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि जैसे कि एक बार एक लड़की थी, उसकी जब शादी होती है, ससुराल में जब जाती है, उसकी ननद उसकी सास वो तीनों बैठे बातचीत कर रहे थे आपस में। तो कहते हैं जो ननद थे उसके पति के बारे में कुछ कमेंट कर रहे थे कि तेरा पति ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा कुछ कर रही थी। तो जो न्यूली मैरिड जो बहू थी वो बहुत समझदार थी।
तो कहते हैं कि ननद जी आप तो इस घर में थोड़ा दिन के लिए 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहेंगे, मैं चले जाएंगे, हमें तो इनके साथ तो रहना है, मेरी जिंदगी तो कहते इनके साथ ही व्यतीत करना है, हमारे परिवार को हमारे पति को सिर्फ दूर क्यों करना चाहते हो, क्यों छुड़ा रही हो। तो भाई संसार के लोग यही ननद की भांति हैं, वो आपको दूर करने के लिए नाना प्रकार का वो दोषारोपण कह करके सुना करके हटाना चाहेंगे। जैसे वो न्यूली जो बहू थी कि उनके पति के साथ और ससुर खिलाफ हो जाएंगे, ननद खिलाफ हो जाएंगे, सास खिलाफ हो जाएगी, आज उसका पति उसके फेवर में रहेगा तो बहू का गुजारा हो सकती है, पालन हो सकता है। ऐसे हमारे संत महात्मा लोग संसार के जो लोग भी हैं, आज वो नाराज भी हो जाएंगे, टूट भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बिगाड़ सकते रहते हैं। जिनके ऊपर गुरु महाराज का बर्द हर्ष रहता है, कृपा रहती है, उसको कहते हैं कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए भक्त तो गुरु महाराज के नाम पर बड़ा विश्वास होता है और प्रहलाद उसी नाम का सुमरण किया, उसके पीछा उसको डाइवर्ट करने के लिए कितना कुछ भी किया, पर उसने पिता का परित्याग किया, सत्य के लिए, धर्म के लिए भगवान को नहीं छोड़ा। प्रहलाद का नाम आता है। उसी धर्म के प्रहलाद ने, विभीषण ने उसको भाई ने दूर करना चाहा भगवान राम से, उसने भाई का परित्याग किया, भगवान का त्याग नहीं किया, सत्य का त्याग नहीं किया। आज विभीषण का नाम श्रद्धा से लिया जाता है और पूरा लंका जल गई थी, पर विभीषण की कुटिया नहीं जली, क्योंकि भक्त भगवान का था। तो देखो भगवान के समर्पण होने से अपना नाम का अमर कर चुका है और उसके लिए भगवान रक्षा की। ऐसे देखो भगवान के लिए कहते हैं कि मीराबाई ने परित्याग किया, कितना कष्ट आया, मीराबाई ने ट्रुथ को, सत्य को नहीं छोड़ा, आज मीराबाई का नाम है। उसी भगवान के लिए कहते हैं राजा भर्तृहरि ने पत्नी का परित्याग किया, पर भगवान का परित्याग नहीं किया, उनका नाम अमर है। तो मेरा कहना कि हमें सत्य के लिए कुछ भी कुर्बानी देना पड़ा, मगर हमें सत्य को, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे संत लोग कहते हैं, अंत में कहते हैं जो सत्य मार्ग पर, धर्म मार्ग पर चलता रहेगा, संसार की दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है, हटा नहीं सकती है। तो हमें जो गुरु महाराज ने सत्य का ज्ञान दिए हैं, आत्मा का ज्ञान दिए हैं, उसको अपने जीवन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, अभ्यास करना है, उसी से हमारा कल्याण होगा। बाकी चाहे तो 33 करोड़ आपके सामने कहते हैं बुद्ध आ जाए, चाहे 36 करोड़ कहते हैं क्या होते हैं ईसा मसीह आ जाए, चाहे 33 करोड़ कहते हैं क्या होते हैं मोहम्मद साहब आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, फिर भी आपका उद्धार नहीं कर सकते हैं जब तक अपनी आत्मा को उद्धार खुद नहीं करेंगे। तो जितना महापुरुष प्रेरणा दे सकते हैं, मगर उद्धार करने के लिए तो हमें खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए अंग्रेजी में कहा गया है सेल्फ हेल्प इज ए बेस्ट हेल्प। तो मेरा कहना अपना प्रयास से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने पिता की जो कमाई होती है, कहते हैं बासी कमाई होती है, वो कमाई कहते धीरे धीरे घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पर जो आपकी ताजा कमाई है, जो खुद कमा रहे हैं, वो समाप्ति नहीं होगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। मेरा कहना है कि महान पुरुषों का जो अनुभव था, उनका जो साधना था, उनका नाम लेते रहते हैं, उनका याद करते रहने से कहते हैं क्या होते हैं, अनुभूति नहीं होगा, वो कहते हैं कि वो बासी हो गई, आज हमारे सामने नहीं है। इसी तरह कहते हैं जो हमारे सामने प्रेजेंट में गुरु महाराज जी हैं, जो हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें कहते हैं सत्संग सुना रहे हैं, तो कहते हैं वो क्या है, ताजे खाने की बात है, ताजी भोजन की बात है। ताजा भोजन मतलब जैसे फ्रेश बनाते हैं। तो मेरा कहना कि दूसरे का अनुभव से हमारा कल्याण नहीं होगा, हम खुद अनुभव करें, खुद कहते हैं कि मार्ग पर चलेंगे, हम कहते हैं दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे कि देखिए कलयुग के अंदर ऐसे ऐसे भक्त हुए जो ऐसे अनुभव को प्राप्त किया, केवल त्रेता में नहीं थे, सतयुग में नहीं थे, कलयुग के अंदर भी ऐसे भक्त हैं, क्योंकि भक्तों का हर एक युग में रहते हैं, भक्तों का नाश नहीं होता है। और भगवान कहते हैं जब आते हैं मैं अपने टीम के साथ आता हूं, हम अकेले नहीं आते हैं,
अपने भक्तों के साथ में आए थे। भगवान राम आए बंदर बालों के साथ में आए, भगवान श्री कृष्ण आए कहते हैं गोपी ग्वाल के साथ में आए हैं। आज गुरु महाराज कहते हैं सब प्रेमियों के रूप में आए हुए हैं, महात्माओं के रूप में आए हुए हैं और अपना ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो हम सब इस ज्ञान में जो प्रचार कर रहे हैं, यही समाज को देश की आज जरूरत है। इसी के माध्यम से गुरु महाराज जी संसार को बदलने चाहते हैं। पहले महापुरुषों की और की महापुरुषों की क्या विशेषता है। भगवान राम ने कहते रावण का बंध किया, भगवान कृष्ण ने कंस का बंध किया। आज गुरु महाराज किसी का वध नहीं करने के लिए आए हुए हैं। जैसे डॉक्टर होता है रोगी को नहीं मारता है, बीमारी को मारता है, ऐसे कलयुग में गुरु महाराज कहते हैं मानव को प्रवृत्ति को बदलते हैं, विचार को बदलते रहते हैं, उसको नहीं मारते हैं। मार देंगे तो बीज पड़ा रहेगा, फिर वही काम करेगा, फिर वही मार्ग को चलेगा। तो गुरु महाराज देकर ज्ञान को दे करके उनके अंदर दुर्भावना को समाप्त करते हैं, उसके अंदर सद्भावना का बीज बोते हैं। तो मेरा कहना है कि हम गुरु महाराज के ज्ञान से पेंच लें और गुरु महाराज के हृदय में बैठाएं। गुरु महाराज जी आ जाएंगे तो अंधकार भाग जाएंगे। एक बार का जिक्र आता है, सारी गोपिकाएं कंप्लेन करती है, यशोदा माँ तेरा जो लाला है हमारे घर के तो मक्खन बटर चोरी कर ले जाता है, रह नहीं पाता है, कोई मेहमान आते हैं तो नहीं मिलता है। तब यशोदा माँ कहती है कि अपना जो बटर है मक्खन है सीका के ऊपर, शिखर के ऊपर कोई टाप स्थान में ऊंचा पर रख दो और अंधेरे कमरे में रख दो, जहां पर कृष्णा का हाथ नहीं पहुंचेगा, मेरे लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा और अंधेरा में नजर भी नहीं आएगा। तो गोपिकाएं कहते हैं माँ तुम क्या बोलती है, जब तुम्हारा लाला आता है उसको आते ही तुरंत कहते हैं डार्क कन्वर्ट इनटू लाइट, डार्क चेंज इनटू लाइट। उसको आते ही क्या होता है पूरा अंधेरा भाग जाता है और अपने दोस्तों के सारे कंधे पर चढ़कर क्या होता है मक्खन खुद खाता है और खिलाता है और मटकी को फोड़ता है। मटकी का फोड़ना का मतलब क्या था, क्या द्वेष था, क्या मटकी ने बिगाड़ा क्या था। उसका एक प्रतीक था, उसके अंदर जो उन लोगों का अहंकार था, मेरा मक्खन अच्छा है, मेरा दही अच्छा है। तो भगवान क्या करते हैं अहंकार को तोड़ते हैं। तो मटकी का फोड़ना मतलब अहंकार को फोड़ना होता है। इसलिए भगवान की भक्ति में अहंकार काम नहीं आता है। इसलिए कहते हैं करने को अधीनता डूबने को अभिमान। हम गुरु महाराज को भक्ति करें, समर्पण करें। और जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा गया है कि कोई भजन तो हमें ही करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते हैं कि और कोई काम होता है आप इसका कोई किसी नौकर से करा सकते हो, कोर्ट में हो किसी को पावर अटर्नी दे देंगे, आपके बिहार में लड़ाई केस लड़ेगा। मगर जब भोजन का सवाल आएगा आप भोजन को खुद ही खाना पड़ता है। इसी तरह कहते हैं और काम कोई कर सकता है, पर आत्मा कल्याण करने के लिए हमें खुद ही भजन करना पड़ेगा, खुद ही सेवा करना पड़ेगा। और खुद ही कहते हैं क्या होते हैं गुरु महाराज को दर्शन करने से हमारा लाभ होगा। तो आज मुझे जो उत्तम क्या आकाश भाई जी ने मौका दिया है, 2 दिन पहले फोन किया था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसमें जो लोग भी दर्शक लोग श्रोता लोग अपना अपना भाग लेते हैं, जुड़ते हैं, वास्तव में वो भी बड़े धन्य है कि उनको याद रहता है कि आज प्रोग्राम है, ज्वाइन होना है। वो भी कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके अंदर आध्यात्मिकता है, उनके अंदर आत्मचिंतन है, कि उनको याद रहता है कि हमें इस प्रोग्राम में अटेंड करना चाहिए। तो जो समय सत्संग में जा रहा है आपका सार्थक होता है और हर एक अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे आकाश भाई को चिंता रहती कि सब जितना उसमें पार्टिसिपेट करने हैं उनको थोड़ा अवेयरनेस लाएंगे कि भूल तो नहीं गए हैं। हमारे पास थोड़ा पहले फोन आया था, मैंने कहा आकाश भाई जी मुझे मालूम है आपका टाइम कहते हैं 10 मिनट पहले। तो मेरा कहना हर एक व्यक्ति को अपने आप जिसको जो काम दिया गया उस टाइम पर पूरा करेंगे, अच्छा मैसेज आएगा। और ज्ञानी की ड्यूटी होती है कि जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभावे, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करें। दरबार में ही सबसे बड़ा चीज है। आप कितना भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, पर गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करते, सब बेकार है। इसलिए कहा गया है गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए।
कहें कबीरता दास की तीन लोग डरना है। तो गुरु महाराज की आज्ञा क्या करना है? सेवा, सत्संग, भजन, सुमरण, ये जब करते रहेंगे आप ऑटोमेटिक कहते हैं क्या होते हैं, गुरु महाराज की कृपा आप पर बरसती रहेंगे और उसका अनुभव आपको होता रहेगा कि हमारा मन कितना चिंतन कर रहा है, संसार से जो ख्याल है धीरे धीरे मिनिमाइज होता जाएगा। तभी का गुरु चरणों में जब तेरा मन होगा तब ही सफल तेरा जीवन होगा। तो गुरु महाराज के चरणों में ही हमारा जीवन सफल होगा। गुरु महाराज के चरणों से जो लगा रहा सो लगा रहा, जो छूट गया सो डूब गया। तो इसे यही प्रार्थना करने के गुरु महाराज जी अपने चरणों में जैसे भी हैं, हम आपके हैं, आप मेरे हैं। गुरु महाराज अपने चरणों में लगा कर रखिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण के जमाने ने गोपिकाओं ने भक्ति किया, प्रेम दिया, तो भगवान गोपिकाओं को भक्ति, दर्शन, सेवा का मौका दिया, तो भगवान के साथ गोपिकाओं का इतिहास में नाम लिया जाता है। तो मेरा कहना है कलयुग के अंदर हमें कैसे इतिहास को कायम रखे थे कि आने वाली पीढ़ी कहते हैं हमारे विचार से, गुरु महाराज के ज्ञान से, कि ऐसे ऐसे सदगुरु के भक्त लोग थे जो ज्ञान का प्रचार किए। तो मैं ज्यादा ना कहूंगा कि आप लोग खुद ही समझदार है, और यही कहूंगा खुशी खुशी जिया करो, शुभ संदेश दिया करो, सूरज चंद नमस्कार करे, ऐसा भजन किया करो, ऐसा भजन किया करो। बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे वरिष्ठ महात्मा पूजनीय मुसाफिरानंद महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे साथ रखने के लिए। आप सभी को एक छोटी सी सूचना देना चाहते हैं। 11 सितंबर को इंडिया टाइम रात 8 बजे हमारे परम पूज्य श्री विभूजी महाराज जी का स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी प्रोग्राम में आ रहे हैं। अपना सत्संग विचार आशीर्वाद हम लोग को देने के लिए। तो उसका 1-2 दिन में लिंक आप सबको मिल जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू। तो वो जस्ट फाइनल होने जा रहा है। तो आप सबको मैं जस्ट एडवांस में आपको सूचित करना चाहता हूँ कि श्री विभूजी महाराज जी का लाइव जूम सत्संग होने जा रहा है 11 सितंबर इंडिया टाइम रात 8 बजे। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग शामिल होके लाभ उठा सकते हैं। तो जैसे आज के कार्यक्रम में हमारे अजय जी अपना अमूल्य समय निकाल के आपने हम सबको लाभान्वित किया अपना सत्संग विचार से। महात्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूजनीय महात्मा मोगा बाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोली बहन, मेघना बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। वंदना, छोटी सी वंदना से मैं महात्मा जी को फिर से अनुरोध करता हूँ, वंदना करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। 2 मिनट सब लोग ध्यान में बैठे। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय।